मैं आने वाले कुछ दिनों में एक परफेक्ट ड्राइंग बनाना सीखने वाला हूँ, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। एनिमल, कैरेक्टर, रियलिस्टिक इमेज और अदर ऑब्जेक्ट को परफेक्ट ड्रॉ करना सीखने वाला हूँ। ये स्किल्स मेरे बचपन की सबसे फेवरेट स्किल्स में से एक थी। मैंने बचपन में न्यूज़पेपर में कैरेक्टर को सजाने में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता था, लेकिन कभी भी एक अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं अपने बचपन की स्किल्स को फिर से सीखते हुए इसको मास्टर करने वाला हूँ। मैंने शुरू में 2 ड्राइंग बनाई जिसमें मैं हमेशा परफेक्ट बनना चाहता था, लेकिन आज तक उसे परफेक्ट नहीं कर पाया है। लेकिन मैं इसको सीखते हुए मैं देखने वाला हूँ कि मेरी प्रोग्रेस कैसी होने वाली है। सो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार नॉर्मली ड्रॉ करने वाला हूँ। मैंने पेंसिल उठाई और कॉन्फिडेंटली एक सिंपल स्केच बनाना स्टार्ट किया और कुछ ड्राइंग किया, लाइक एनिमी कैरेक्टर, ह्यूमन आइज, परफेक्ट सर्कल एंड अदर। लगातार मैंने 15 मिनट तक ड्रॉ किया, बट रियली मैं इस इमेज के मैं क्लोज्ड भी नहीं था। देन आफ्टर मुझे रियलाइज हुआ कि कॉन्फिडेंस और एक्चुअल स्किल्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। और सबसे पेनफुल पार्ट है, मेरे माइंड में इमेज तो क्लियर थी बट पेपर पर कुछ और ही बन गया था। उस मोमेंट पे मुझे एक स्ट्रेंज फीलिंग आई। तो फाइनली मेरी ड्राइंग इस प्रकार बनी थी जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब और वियर्ड लग रही थी। देन आफ्टर मैंने ड्राइंग स्किल्स को मास्टर करने के लिए काफ़ी रिसर्च एंड काफ़ी ट्यूटोरियल्स को चेकआउट किया। देन मैंने उसके अकॉर्डिंग एक प्लान बनाया जिसमें मैं 4 चीज़ों को कवर करने वाला हूँ, जिसमें से फर्स्ट है शेप। हर ड्राइंग शेप से ही बनती है। मैंने शुरू में बिल्कुल बेसिक से शेप को मास्टर करना शुरू किया, क्योंकि हर ड्राइंग में कोई ना कोई शेप होती ही है। शेप बनाने के लिए मैंने अपनी कलाई को स्थिर रखा जिससे शेप परफेक्टली ड्रॉ होते हैं। मैंने काफ़ी देर इसकी प्रैक्टिस की और ये मेरे लिए काफ़ी बोरिंग भी था, पर धीरे धीरे कंट्रोल इम्प्रूव होने लगा। काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद में अब मैं लिटरली हर एक शेप को परफेक्टली ड्रॉ कर पा रहा था। और इसी तरह के शेप बनाते हुए मैंने एक इमेज लिया और उसको शेप के आधार पर ड्रॉ करना शुरू किया। काफ़ी देर शेप को समझने के बाद मैंने कई शेप्स के आधार पर उस इमेज को ड्रॉ किया। और काफ़ी देर ड्रॉ करने के बाद में वो ड्रॉ मेरे लिए एकदम परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन उससे मेरी प्रोग्रेस ज़रूर हो रही थी। और सेकंड है प्रोपोर्शन, यानी ऑब्जेक्ट का साइज और बैलेंस। मैंने डिफरेंट इमेज का एनालिसिस किया और इसके लिए मैंने थोड़ा रिसर्च और ट्यूटोरियल का सहारा भी लिया। देन आफ्टर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको शेप के आधार पर उसको ड्रॉ करना शुरू किया। शुरू में तो मेरी ड्रॉ बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रही थी, बट और मैं इसकी लगातार प्रैक्टिस भी कर रहा था। पर इससे मेरे को एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी मिला कि बैड ड्राइंग भी प्रोग्रेस का ही पार्ट होती है। काफ़ी देर ड्राइंग करने के बाद में मैं इसकी लगातार प्रैक्टिस कर रहा था और कई चीज़ों को ड्रॉ किया और इसमें मैं धीरे धीरे परफेक्ट हो रहा था। मैंने पहली बार अपना सबसे बेस्ट ड्रॉ किया जिसमें मुझे मेरी प्रोग्रेस साफ साफ नज़र आ रही थी, लेकिन अभी भी मेरे को बहुत कुछ सीखना बाकी था। तो नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव सुनने में बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्ट लगता है, पर करने में प्योर कंफ्यूजन। लाइन का एंगल, डेप्थ का इल्यूजन, डिस्टेंस का कंट्रोल। मेरा ब्रेन लिटरली ओवरलोड हो रहा था। कभी ऑब्जेक्ट फ्लैट लगता था तो कभी इम्पॉसिबल शेप। बट रियली पर्सपेक्टिव हमारे आंखों का व्यू पॉइंट होता है जिनको इंटरकनेक्ट करते हुए इमेज को ड्रॉ करना होता है। मैंने इसको बारीकी से समझना शुरू किया। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन था, बट मैंने इसको बेसिक से ड्रॉ किया जिसमें मेरा कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। इसको समझते हुए मैंने आई के 2 व्यू पॉइंट के अराउंड इस इमेज और डिफरेंट बॉक्सेस को क्रिएट करना शुरू किया लाइक दिस। और मैंने पर्सपेक्टिव की कुछ इमेज को ड्रॉ किया। मैं ड्राइंग को कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन कई बार तो मैं इसको बनाते हुए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था। ये मेरे लिए अब तक की सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्किल्स बन चुकी है अब तक की। बट मैंने कैसे भी करके खुद को कंट्रोल किया और मैं इसको लगातार बस इसको किए जा रहा था। और ड्राइंग स्किल्स को सीखते समय पेशेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये स्लो ग्रोथ वाली स्किल्स है। इसका प्रोग्रेस इंस्टेंटली विजिबल नहीं होता है। और ड्रॉ करते हुए एंड पॉइंट पे आते लाइट चली गई, बट मैं रुका नहीं। मैं लगातार ड्रॉ करता रहा। मैंने फाइनली 1 आवर ड्रॉ करते हुए पर्सपेक्टिव का एक परफेक्ट इमेज बनाया जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया। लिटरली दिस इज अमेजिंग फॉर मी। फाइनल स्टेप है शैडो। यदि आप किसी भी वस्तु पर लाइटिंग करेंगे तो लाइटिंग की दिशा के अनुसार ही उसकी शेडोज क्रिएट होगी। और मैंने भी इसी शेडोज को समझते हुए ड्रॉ करना शुरू किया। मैंने सर्कल बनाते हुए ड्रॉ करना शुरू किया। शुरू में तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था और बार बार ड्राइंग बिगड़ भी रही थी। शेडोज़ की लाइटिंग को समझने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, लेकिन ड्रॉ करते करते प्रैक्टिस के साथ मैं ड्राइंग में अब धीरे धीरे परफेक्शन बढ़ रहा था। और शेडोज़ डालने के लिए मैंने ख़राब पेपर का कुछ इस तरह यूज करते हुए शेडोज़ डालना शुरू किया। और सरप्राइजली ये मेरी अब तक की सबसे फेवरेट चीज़ में से एक बन गई थी, क्योंकि ये शेडोज़ और सर्कल दिखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा था। अब मेरी प्रोग्रेस साफ साफ नज़र आ रही थी। लेकिन अब बारी है फाइनल टेस्ट, क्योंकि अब मैं फिर से एक्चुअल ड्राइंग ट्राई करने वाला हूँ।
मैंने सबसे पहले एक रियलिस्टिक एनिमल ड्रॉ करने का डिसाइड किया और सही प्रोपोर्शन को समझते हुए मैंने फ्रेम बनाया और मैं इसको लगातार ड्रॉ करने में लगा हुआ था। इसको ड्रॉ करते हुए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा था क्योंकि ड्राइंग करते हुए मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। बट काफ़ी देर ड्राइंग करने के बाद में अब मेरी ड्राइंग एक्चुअल शेप में आ रही थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव था। उसमें शेडोज और उसको फाइनल टच देने के लिए मैंने उसमें शेडोज डालने के बाद में ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही थी, जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड कर दिया था क्योंकि इतनी अच्छी पेंटिंग मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाई थी। देन आफ्टर मैंने शुरुआत की ड्राइंग को फिर से ड्रॉ करना शुरू किया और मैं एनिमे कैरेक्टर बनाने में लग गया था और इसको ड्रॉ करते हुए मेरे को बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हो रही थी। इसको बार बार मिटाना और बनाना मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील हो रहा था। मुझे इसका सेकंड शॉट नहीं मिला क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन में कैमरा चालू करना ही भूल गया था। बट रियली हाथों से आर्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। एनिमी कैरेक्टर को मैं कंटिन्यू ड्रॉ कर रहा था। देन आफ्टर 2 आवर के बाद में जो रिजल्ट आया उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस कर दिया था। लिटरली डे 1 से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली। बट अब मैंने नेक्स्ट ह्यूमन आई पे काम करना शुरू किया, जो कि मेरे लिए अब तक की सबसे डिफ़िकल्ट ड्राइंग होने वाली है। अब मैंने अपने आखिरी फेज पर काम शुरू किया। इतने दिनों की मेहनत इस ड्राइंग पर डिसाइड होने वाली है। मैंने सर्कल और आइस के शेप से शुरू किया। मैंने इस ड्राइंग पर बारीकी से काम करना शुरू किया। ड्राइंग बनाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। मैं इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि एक गलती और ड्राइंग पूरी खराब हो सकती है। मैं लगातार बिना रुके इसको ड्रॉ कर रहा था। लिटरली इसको बनाने में मेरे को कई घंटे लग चुके थे और मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी शेडोज बनाने में हो रही थी। बट मैंने उस पर धीरे धीरे काम किया। ड्राइंग करते समय पेशेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ड्राइंग स्किल्स दिखने में जितनी आसान लगती है, करने में उतनी ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी देर तक लगातार इसको ट्राई करते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो रहा था और अब धीरे धीरे मेरी प्रोग्रेस नेक्स्ट लेवल हो रही थी और धीरे धीरे इसमें शार्पनेस भी आती जा रही थी। बट काफ़ी देर ड्राइंग करते हुए एंड में जो रिजल्ट मिले उसने मुझे लिटरली शॉक्ड कर दिया था। लेकिन मैंने इतनी बेहतरीन और रियलिस्टिक ड्राइंग अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं बनाई। अपने प्लान के अनुसार मैं परफेक्ट ड्राइंग करना सीख चुका था और मुझे मेरे पहले दिन से अब तक की प्रोग्रेस नेक्स्ट लेवल लगी। इस चैलेंज ने मुझे एक इम्पोर्टेंट लेसन दिया, जो कि था कि आप किसी भी स्किल्स में बिगिनर हो सकते हैं, पर अगर आप कंसिस्टेंट है तो इम्प्रूवमेंट गारंटेड है। सो कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।